अरे तेरे 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया। मैंने बर्तन भी धो दिए और झाड़ू भी लग गई और तेरा ये सजना सवरना ही पूरा ना हो पाया। क्या माँ, अब जब देखो मुझे डांटती रहती हो। डांटती नहीं हूँ, समझाती हूँ। अरे अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी की उम्र हो गई है। बेटा घर के कामों में दिल लगाए कर, वरना ससुराल में तू खुद तो डांट खाएगी ही, मुझे भी फजीहत कराएगी। काम? अरे माँ, आपकी बेटी इतनी सुंदर है, देखना कोई अमीर लड़का आएगा और रानी बनाकर रखेगा मुझे, हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, और अमीर घर से आया लड़का ट्रक भर कर दहेज नहीं मांगेगा? देख नैना, ऐसे सपने मत देख, हम बहुत गरीब लोग हैं बेटा, इसीलिए कहती हूँ। कुछ मत कहो माँ, मैं बनाती हूँ खाना, आपका तो रोज रोज का यही है। नैना गुस्से में रसोई में चली जाती है और वहाँ जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ वो कब आ रहे लड़के वाले? तू जल्दी तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। वो सब तो ठीक है, पर वो अमीर तो है ना? हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत कर। अरे अपनी कार से आ रहे हैं वो लोग। अरे वाह, फिर तो जरूर अमीर लोग होंगे। देखना मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे ऐसे बिना दहेज के ले जाएंगे माँ। क्या हुआ माँ, आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, तेरी बातों पर हंस रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक चमचमाती कार ललिता के घर के बाहर आकर खड़ी हुई। पहले तो उन्होंने नैना का घर देखकर नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया और फिर ललिता से 20 लाख रुपए दहेज की मांग कर डाली। ये सुनते ही नैना हैरान रह गई, जबकि ललिता ने हंसते हुए कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को ले जाइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको 20 लाख रुपए दहेज पे दे सकूं। लड़के वाले ललिता को खरी खोटी सुनाकर चले गए, पर ललिता के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ये हमारी बेइज्जती नहीं है बेटी, यही हमारी हैसियत है। मैं तो ये सब पहले से जानती थी। देखो, रिश्ते तभी टिकते हैं जब बराबरी के हों। तेरे बाबा जिंदा होते तो जरूर तेरे लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता देखते। अब तू ही तय कर, तेरे लिए और अमीर रिश्ते मंगवाऊं या तुझे समझ में आ गई है बात? नैना कुछ नहीं बोली और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत गहरा धक्का लगा था, उसका खूबसूरती का घमंड टूट गया था। कुछ दिन बाद नैना शादी के लिए मान गई। उसकी माँ ने उसकी शादी अखिलेश नाम के लड़के से कर दी। अखिलेश देखने में भले ही बहुत सुंदर नहीं था, पर समझदारी और संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। अखिलेश बारात में किराए की कार से नैना को लेने आया था। कार में अखिलेश के साथ बैठकर नैना मन ही मन सोचने लगी, क्या फायदा हुआ तेरी इस खूबसूरती का नैना? गरीबी में ही बचपन गुजरा और गरीब ससुराल में ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी शादी इतनी सुंदर और प्यारी लड़की से कराई। मैं हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। आप बस हम दोनों पर कृपा बनाए रखना भगवान। अब नैना की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, पर अपनी नई जिंदगी में भी नैना नहीं बदली। अखिलेश बेचारा ठेला लगाता था। वो गर्मियों में गन्ने का जूस बेचता और सर्दियों में मूंगफली। वो बहुत मेहनत करता था और उधर नैना, उसके तो शौक ही खत्म नहीं होते थे। वो जब देखो तब अखिलेश से पैसे ही मांगती रहती ताकि वो अपने लिए अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते रहे। फिर एक दिन, सुनो, मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे पर अभी तो तुमने 3 दिन पहले 2000 रुपए लिए थे। हाँ तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं सुंदर दिखूं? पड़ोस वाली भाभी नई साड़ी लेकर आई है, मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए। पर नैना, उनकी कमाई भी तो देखो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा मत करो, शाम को दे दूंगा। इसी तरह नैना बेचारे अखिलेश को ऐसे ही परेशान करती रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब नैना और अखिलेश के 2 प्यारे बच्चे हो गए थे, कवि और छवि। कवि बड़ा था। फिर एक दिन कवि बोला, पापा, मम्मी, कितने साल हो गए हम नानी से मिलने नहीं गए। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ये सवाल तुम अपनी मम्मी से पूछो कि वो क्यों अपनी मम्मी को नहीं बुलाती। भयंकर ठंड पड़ रही है, ले देकर एक ही रजाई है हमारे पास और वो भी फटी हुई। अपने पापा से पूछो, नानी को यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं क्या? अरे कहाँ सोएंगी वो, यहाँ क्या ओढ़ेंगी? जिस दिन तुम्हारे पापा नई रजाई ले आएंगे ना, उसी दिन बुलाऊंगी तुम्हारी नानी को। बच्चों के सामने अपने लिए ऐसी बातें सुनकर अखिलेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कभी नैना को डांटा तक नहीं था। उस दिन भी वो नाराज होकर घर से निकल गया और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बढ़ाऊं अपनी कमाई? जो कुछ कमाता हूं वो नैना के खर्चों में चला जाता है। बाकी बचा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता है। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। अखिलेश परेशान था, पर वो मजबूर था। उधर बच्चों के मन की भगवान ने सुन ली। 2 दिन बाद अचानक घर के बाहर से ललिता की आवाज आई, नैना, बेटा अखिलेश। अरे माँ, आप अचानक? कितनी परेशानी हुई होगी आपको। मुझे पता होता तो मैं आ जाता बस स्टैंड, ये सब सामान ले आता मैं। नहीं नहीं, कोई भारी सामान नहीं है। अरे माँ, आप यूं अचानक, सब ठीक तो है ना? अरे सवाल जवाब यहीं कर लेगी या अंदर भी बुलाएगी? ओह हाँ हाँ, आओ ना माँ, अंदर आओ।
ललिता ने देखा कि घर अंदर से पूरा अस्त व्यस्त था। हाँ, लेकिन एक संदूक के ऊपर नैना का सारा मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। ये सब देखकर ललिता समझ गई कि उसकी बेटी बिल्कुल नहीं बदली है। दिन तो जैसे तैसे बातों में कट गया। फिर रात के वक्त, सुनो, अब ये बताओ कि सोने का कैसे करना है? कहाँ सुलाऊं माँ? इस फटी रजाई में? अरे तुम चिंता मत करो, वो मेरी जगह सो जाएंगे रजाई में। इस फटी रजाई में? हाँ, हमारे पास यही रजाई है, और मैं कुछ चादर वादर ओढ़ लूंगा। भले ही नैना और अखिलेश धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर ललिता सारी बातें सुन रही थी। अब वो अपनी बेटी के घर की माली हालत को अच्छे से समझ गई थी। अगली सुबह जब अखिलेश मूंगफली बेचने निकल गया तब, और बता नैना, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? क्या बताऊं माँ, मैंने क्या क्या सपने देखे थे और क्या मिला मुझे। पर इसमें अखिलेश की तो कोई गलती नजर नहीं आती मुझे। मतलब गलती मेरी है? हाँ, अमीर होने का सपना तूने देखा था, तो अगर उसे सच करना है तो तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ तू हर समय बस अखिलेश को ही कोसती रहती है, लेकिन तेरे मेकअप और कपड़ों में तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती। अरे शादी के वक्त पत्नी पति का हर कदम पर साथ निभाने का वादा करती है। तुझे अखिलेश की मदद करनी चाहिए। तो क्या मैं भी मूंगफली बेचूं? मूंगफली न सही, पर सर्दी में तू गजक और चिक्की तो बना ही सकती है ना। देख, जब गाड़ी में 2 पहिए होंगे तभी तो गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी ना। तूने हमेशा उस बेचारे को कोल्हू का बैल बनाकर रखा। वो जितना कमाता है तू उसे उड़ा देती है और फिर उसी को दोषी बताती है। अरे अपनी हालत देख, हजारों के सूट पहनती है पर एक ढंग की रजाई नहीं खरीदी तूने। उस दिन पहली बार नैना को असलियत समझ में आई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ माँ, मुझे अब सब समझ में आ गया। बहुत बुरी हूँ मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में आप सबको बहुत परेशान किया, पर अब मैं बदल कर दिखाऊंगी। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं अब चिक्की बनाऊंगी, गजक बनाऊंगी और पैसे कमाकर अपने पति का साथ दूंगी। अगले दिन ललिता ने नैना को गजक और चिक्की बनाना सिखाया और फिर शाम को, सुनो, ये लो, ये सारी गजक और चिक्की मैंने और माँ ने बनाई है। देखो तो कितनी बढ़िया बनी है। कल से आप मूंगफली के साथ साथ इन्हें भी बेचना। देखना, बाजार से अच्छा स्वाद मिलेगा तो ग्राहक मांग मांग कर खाएंगे आपसे। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ठंड में अब तो लोग अखिलेश से मूंगफली कम गजक और चिक्की खरीदते थे। कुछ दिन बाद, ये लो भाई, ये नई रजाई एक माँ के लिए, एक नैना और मेरे लिए, और ये वाली प्यारी सी रजाई कवि और छवि के लिए। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ माँ, आपने तो आकर हमारी जिंदगी ही बदल दी। अभी तो ये शुरुआत है। अब नैना भी तुम्हारी गाड़ी का दूसरा पहिया बन गई है। अब तुम दोनों मिलकर अपने जीवन की गाड़ी को ऐसे ही हंसी खुशी आगे बढ़ाते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है।